गया, बर्फ़बारी थोड़ी सी शुरू हो गई है। देखो आपको थोड़े थोड़े स्नोफ्लेक्स दिखेंगे, ज़्यादा नहीं है। पड़ेगी बर्फ़, पड़ भी सकती है थोड़ा। तो भाई ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है गोविंद घाट का। यहाँ तक आए हुए थे हम, ऊपर पे थोड़ा सा काम था और देखो कुछ ऐसा दृश्य अभी गोविंद घाट साहिब का। और भाई मैं एक और चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ। उधर कहीं पे देखे दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब का काम बना हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब की ही ज़मीन थी वहाँ पे बहुत पहले से। तो थोड़ी ही देर की बर्फ़ थी भाई, ज़्यादा नहीं थी, 5 मिनट भी हल्की हल्की भी। तो भाई आज पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरीके से है, बादल लगे हुए हैं आसमान में और धुआं धुआं जो है सब जगह फैला हुआ है आग की वजह से। तो आज हमें धूप देखने को नहीं मिलेगी, तो आज थोड़ी सी जो है हल्की फुल्की ठंड महसूस हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत प्रणाम आपका देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव पोलना विलेज में। मैं गौरव चौहान आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं 10:35 पे। तो आज ठंडा है भाई, उठा तो मैंने देखा धूप तो आई नहीं है, आएगी भी नहीं, मौसम ख़राब है। इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस यही है कि बारिश हल्की फुल्की होगी तो होगी, नहीं तो मौसम ऐसे ही आज रहने वाला है। तो भाई आग कहाँ लगी रहती है और कहाँ तक धुआं फैला हुआ है देख ही सकते हैं। जो सिमट साइड लगा हुआ है पूरे, यहाँ भी आग का जो धुआं है वो भी फैला हुआ है। और मम्मी जी देखो, जब मैं उठ के नाश्ता कर लेता हूँ तब मम्मी जी आ करके जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेके आती है खेतों के आसपास से, क्योंकि जो सूखी हुई लकड़ियाँ रहती है वही निकाल सकते हैं, ज़मीन पे पड़ी रहती है जंगल में। ताकि देखो मौसम ठंडा ही है, फरवरी तक कभी भी ठंड होगी तो चलो तुरंत चूल्हा जल जाता है। तो भाई जैसे मैं चाय वगैरह कुछ पानी वगैरह पीना होगा तो रूम पे ही पीता हूँ। तो हर दिन सुबह मेरे 4-5 गिलास तो हो जाते हैं, कप गिलास वगैरह, जो यहाँ ऊपर कमरे में फिर नीचे पहुँचाना पड़ता। तो अभी लकड़ियाँ ना बाहर तो रख नहीं सकते हैं, अंदर ही रखना पड़ेगा। तो जैसे ये किचन है तो यहाँ पे स्पेस बच जाता है, तो सूखी सूखी लकड़ियाँ यहाँ पे स्टोर करके रखी है, या कुछ एक्स्ट्रा सामान जैसे सिलेंडर वगैरह है तो यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो भाई चलते हैं ऊपर, घूम ही लेते हैं। घूम के ये है ठंड कम लगती है, बाकी अगर एक जगह बैठे रहेंगे तो आज तो ठंड लगनी ही लगनी है। तो ऊपर चलते हैं, अखिलेश और पहुंच गए होंगे। तो भाई अगर बारिश भी हो जाएगी आज के दिन, तो जो अगर थोड़ी बहुत आग बची भी होगी उस पहाड़ी के साइड से तो वो भी बुझ जाएगी, और जो ये धुआं है वो भी नीचे ज़मीन में बैठ जाएंगे, क्योंकि सब जगह धुआं ही धुआं फैला हुआ है। देखो कितना अजीब सा लग रहा है, क्लियर पहाड़ियाँ दिख नहीं रही है भाई धुएं से। और भाई इस बार जुलाई में जो ऊपर से पत्थर आए ना, जब भी आते हैं तो यहीं पे आते हैं भाई। तो इस जगह का ना हम एक अपशगुन के तौर पे मान सकते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ, यहाँ पे ना एक स्कूल बनी हुई थी 8वीं 9वीं क्लास के लिए। तो स्कूल बनी हुई थी, उस टाइम था इंटरवल। तो इंटरवल में बच्चे जो है घर चले जाते हैं खाना वगैरह खाने, और टीचर भी कोई नहीं था। तो इतना ही मतलब इससे छोटा पत्थर आया और यहाँ पे जो छत थी, छत के ऊपर से इतना बड़ा छेद कर दिया। सोचो बच्चे होते तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। और इस बार भी देखो बहुत सालों बाद यहीं पे पत्थर गिरा, यहीं पे। ये भाई इस जगह पे कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा असंभव है। देखो हमारी मान्यता है कि ये जगह मतलब कुछ कार्य के लिए अच्छी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरा अगर देखो ऊपर से पत्थर आते हैं तो इधर ही आते हैं। इस साइड भी कम गिरते हैं, उस साइड भी कम गिरते हैं, जहाँ से उसका स्ट्रेट पाथ बन रहा है, लेकिन ये आएगा इधर ही आएगा। तो भाई लूसी देखे जो हमारे साथ आई थी, से गोविंद धाम आई थी, और काफ़ी एजेड है, बुजुर्ग है। और इसके 2 बच्चे थे, एक तो कोई ले गया था और एक छूट गया था इसके साथ, उसको बाघ ने मारा। और इसका पैर भी आजकल काफ़ी ठीक हो गया है, क्योंकि पट्टी वगैरह करी, पर ये इधर उधर जाने वाले डॉग्स हैं तो फाड़ देते हैं खुद ही। तो काफ़ी ठीक होगी, देखो अच्छे से दौड़ रही है। तो भाई बैडमिंटन खेल रहे थे यहाँ पे, अचानक जो है बर्फ़बारी होने लग गई, थोड़े से जो ओले और स्नोफ्लेक्स हैं वो पड़ने लग गए हैं। अभी दिखेगा नहीं आपको, एक एक करके पड़ रहे हैं भाई, देखना ध्यान से देखो, ये देखो।
देखो भाई क्या बढ़िया मौसम हो गया, बर्फ़बारी थोड़ी सी शुरू हो गई है। देखो आपको थोड़े थोड़े स्नो फ्लेक्स दिखेंगे, ज़्यादा नहीं है। पड़ेगी बर्फ़, पड़ भी सकती है, थोड़ा लो टेम्परेचर है। भगवान ने भाई कल ब्लॉग में बोला था, ये भगवान बारिश कर दो मौसम सही हो जाएगा, और आज बर्फ़ ही कर दिया है। भाई 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 बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है अपने पुल्ला गांव में। देखो भाई कितनी बढ़िया बर्फ़ पड़ रही है, शुरू हो चुकी है, और इस बर्फ़ में हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये देखो आएगा मज़ा भाई खेल करने में। तो थोड़ी ही देर की बर्फ़ थी भाई, ज़्यादा नहीं थी, 5 मिनट भी हल्की हल्की भी। बस मौसम ठंडा ज़रूर हो गया है, लेकिन बर्फ़ तो मुश्किल पड़ेगी, ऊपर पड़ रही होगी तो पड़ रही होगी, यहाँ तो थोड़ा सा मुश्किल है गांव में पड़ना। फिलहाल चल रहे हैं घूमने फिरने के लिए। कॉक तो टूट चुकी है, जो बैडमिंटन कॉक रहती है, अब मार्केट से मंगाएंगे तभी खेलेंगे। बॉक्सी बॉक्सी को मजा आ रहा है कीचड़ में खेलने की। देखो अभी रुक कर क्या रहे, अंशु ने इतना क्यों बिगाड़ रखा है इसको। बॉक्सी पूरा मैला हो गया, पता नहीं बॉक्सी को क्या सनक चढ़ी अभी अपने मालिक की अंशुल की तरह। और देखो ये पूरा गंदा हो गया ये। बॉक्सी को भाई मजा आ रहा है इस कीचड़ में खेलने में। ये देखो नहलाना पड़ेगा अब अंशुल को। तो भाई घूम फिर के भी आ चुके हैं घर पे, और आज मौसम है ठंडा तो घूमने की ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही है। बाकी मम्मी अंदर खाना बना रही है और हवाएं भी चल रही है लगातार, तो आज हम ज़्यादा देर तक रहे नहीं, ऊपर घर आ गया हूँ और यहाँ पे खाना बन रहा है, गर्मा गर्म खाना। तो भाई कभी कभी मन में बहुत इच्छाएं होती है कि उन पहाड़ियों के ऊपर क्या है क्या नहीं है, बट कोशिश करेंगे कभी जाने की। मतलब इन पहाड़ियों से ऐसे ऐसे रास्ते में इसके पीछे क्या है, वैसे कुछ नहीं है, ऐसा ही जंगल है, ड्रोन से कई बार दिखाया मैंने। बट कभी ना कभी कोशिश करेंगे, इधर जाएंगे घूमने के लिए, कभी इधर जाएंगे जब भी मौका मिलेगा। बाकी आज मौसम है ठंडा सा, कूल कूल सा। अंदर ही चलते हैं भाई कमरे के, बाहर तो लग रहा है ठंडा। और थोड़ा ड्रोन शूट कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा पहाड़ियों का व्यू देख करके। वैसे तो पूरा धुआं धुआं हो रखा है, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। मौसम क्लियर रहता है, धूप रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
है जल्दी खाना हो रहा है, दिन का लंच। साथ में बना रखा है साग, बना रखी है आज। तो भाई आज तो मौसम ऐसा ही है, ठंडा है। शाम का समय 3:30 हो चुके हैं। तो अभी मेरी इच्छा भी थोड़ा टाइगर को घुमाने ले जाएं बड़े दिनों बाद। तो गोविंद घाट तक जा रहा हूं और घूमते घूमते वापस आएंगे। साथ साथ दरबार साहब के दर्शन भी हो जाएंगे आप सभी को। तो भाई ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है गोविंद घाट का। यहाँ तक आए हुए थे हम, ऊपर पे थोड़ा सा काम था और देखो कुछ ऐसा दृश्य अभी गोविंद घाट साहिब का। और भाई मैं एक और चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ। उधर कहीं पे देखिए दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब का काम बना हुआ है, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब की ही ज़मीन थी वहाँ पे बहुत पहले से। पता नहीं धर्मशाला या क्या बनेगा वहाँ पे स्टे के लिए, या स्पेस बना देंगे गुरुद्वारा। जैसे यहाँ पे रहने के लिए जगह हो जाती है, वैसे उधर भी बना रहे होंगे गुरुद्वारा वाले। तो नई जगह पे फिर से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होगा। तो भाई आगे गोविंद घाट से और यहाँ पे बैडमिंटन का गेम चल रहा है। खूबसूरत पहाड़ियों वाले मौसम में ठंडे ठंडे, ताकि शरीर में क्या आ जाए, सुरूर आ जाए, गर्मी नहीं सुरूर। तो भाई देखिए अब थोड़ा धुआं कम हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने बोला है कि वो जो आग लगी थी चाय और थैंग गांव के पास, वो सारी बुझा दी गई थी कल ही शाम तक। और देखो अब घोड़े खच्चर भी देखो ऊपर जंगल में लगाते हैं। यहाँ से जंगल चट्टी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर। और अभी शाम के टाइम पे सब आ जाते हैं, लौट जाते हैं अपने डेरे की तरफ। इनमें कुछ घोड़े भी हैं, कुछ खच्चर भी हैं। और घोड़े भाई पहाड़ों में, घोड़े सिर्फ यहाँ से लेकर घांगरे तक जाते हैं और खच्चर पूरा श्री हेमकुंड साहिब तक जा सकते हैं, क्योंकि घोड़े में इतना स्टेमिना नहीं होता है कि वो इतनी चढ़ाई चढ़ सके। की है दिन में हमें आज थोड़ी से दर्शन हुए 5 मिनट बर्फबारी के, हल्के फुल्के। अब फरवरी में क्या होता है, जैसी बरसात का मौसम आता है ना, तो अचानक से जो है बर्फबारी भी होने लग जाती है। वो बर्फ़ अगर जमती ज़्यादा नहीं है, सेम डे ही पिघल जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर भी 1 फरवरी को बर्फबारी भी थी। इस बार तो चलो दिसंबर जनवरी में बीच बीच में होती रही। जब भी होगी तो आपको दिखाएंगे भाई। बर्फ़ देखने में मज़ा आता है, बीच बीच में पड़ती रहे, सुकून मिलता है। और प्रकृति के लिए भी अच्छा है। बर्फ़ जितनी पड़े ग्लेशियर बनेंगे, वही पानी पूरी दुनिया पी रहा है, वही जल सारी दुनिया पी रही है। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ़िलहाल तो भाई बिस्तर में है, अभी खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सोने की तैयारी करेंगे। तो भाई आज ठंड बढ़ गई, बिना हीटर के बैठा नहीं जा रहा है। और खाते हैं रोटी और दाल, दिन का साग बचा हुआ है और थोड़ा रोटी सब्जी। चलिए जी, डिनर हो चुका है। 0 डिग्री तो नहीं हुआ सेल्सियस, 1-2 डिग्री होगा अभी भी, पर रात में तक 0 डिग्री पहुंच सकता है। इतना ठंडा तो हो गया है मौसम ख़राब होने से। बाकी चलिए बिस्तर लगाते हैं, सोते हैं। आज अच्छी नींद आएगी ठंड की वजह से। 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इस वजह से। तो रोपवे का जो न्यूज़ आएगा, सड़क का न्यूज़ आएगा ब्यूडार गांव तक, वो हर एक चीज़ बताएंगे जब जब मुझे पता लगेगा। अभी तो कुछ काम प्रोसीड आगे नहीं हुआ है। जो चीज़ें रहेगी वो आपको एक जानकारी के तौर पे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं समाप्ति दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।